को विस्मयोत्र, को विस्मयः अत्र, को यानी कह, कह यानी क्या, विस्मय यानी आश्चर्य। एक जो अपनी भक्ति गाते हैं ना, समार शरण देख के शांति सभी देव के, गणधर भी हैरान है। हैरान का क्या अर्थ होता है? हैरान का अर्थ आश्चर्य होता है, आश्चर्य के अर्थ में ही है। हैरान का अर्थ कई लोग परेशान के लिए भी हैरान बोलते हैं, लेकिन वहाँ हैरान का मतलब परेशान नहीं है, आश्चर्य है। तो आश्चर्य होता है कि उसको भी कि इतना सुंदर, इतना, वो कुबेर और इंद्र खुद आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतनी सुंदर रचना हमसे कैसे बन गई समर्षण को देख के। तो गंधर को वो तो आश्चर्य कहने वाला ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई गंधर दुखी हो रहे हैं कि ऐसा बताना है। तो विस्मय का मतलब आश्चर्य, अत्र यानी यहाँ, यदि यानी यदि, नाम का मतलब है कि नाम मात्र, जैसे बोलते हैं ना, नाम, नाम भी, तो यहाँ थोड़ा सा भी, जरा सा भी, हाँ, ऐसा अर्थ। ऐसे बहुत ज्यादा इस वाले श्लोक काव्य में एकदम परफेक्ट शब्दों के अर्थ अपन अर्थ में लगाना चाहेंगे तो वो थोड़ा इस वाले काव्य में थोड़ी वो है, क्योंकि वो संस्कृत में जो भाव आ रहे हैं वो हिंदी में ऐसे कैसे उन शब्दों के अर्थ अपन एडजस्ट करना चाहें तो बैठता नहीं है। पर यहाँ हाँ, इसमें ये क्या है, एक तो अलंकारिक है ना, और अलंकार में शब्द उस तरह से लिखे हुए हैं और साहित्यिक चीज है ये, तो उसमें अपन वैसे के वैसे शब्दों के अर्थ एडजस्ट करके अर्थ लगाना चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ नाम का अर्थ अगर अपन लगाएंगे तो ये लगेगा नाम मतलब जरा सा भी, वो किंचित भी ना, हाँ, नाम का मतलब वो नाम वाला नाम नहीं है, नाम मात्र भी नहीं। हाँ, तो वो नाम का मात्र भी नहीं लगाते ना अपन, इसमें तो नाम भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, मात्र को भी उड़ा देते हैं, तो वही वाला नाम है यहाँ पे। गुण है अशेषे, गुण है यानी गुणों के द्वारा, अशेषे यानी संपूर्ण, अशेष जिसमें से बिल्कुल भी कुछ भी शेष अब नहीं रहा, यानी पूरा का पूरा। तो हम यानी आपका संश्रितः, संश्रिता यानी आश्रित हैं, हाँ, आश्रित। निरवकाशतया, निरअवकाशतया, अवकाश का मतलब जगह खाली, छुट्टी, बढ़िया, छुट्टी तो नहीं बोला, अवकाश का मतलब छुट्टी का मतलब ही वही जगह खाली हो गया ना, खाली है, आज अवकाश है, खाली है जगह। यहाँ निरअवकाश यानी जहाँ अवकाश, कोई जगह जहाँ खाली नहीं है, ऐसा अवकाश रहित वो कहलाएगा निर्वकाशतया। मुनीश संबोधन है, हे मुनीश, मुनियों के ईश्वर। दोष है उपात विविध आश्रय, दोष है यानी दोष, उपात यानी प्राप्त हुए, विविध यानी अनेक प्रकार के, आश्रय जात गर्वही, आश्रय यानी आश्रय मिलना, आश्रय वही क्या बोलेंगे आश्रय को हिंदी, आश्रय, आश्रय समझ में आता है, हाँ, शरण सहारा, हाँ। जात यानी उत्पन्न होना, गर्व यानी गर्व, घमंड। स्वप्नांतर अपि, स्वप्नांतरे अपि, स्वप्नांतर यानी स्वप्न में भी, स्वप्न में, और अपि यानी भी, न यानी नहीं, कदाचित कभी भी, कदाचित अपि ईक्षितः असि, चार शब्द हैं ये, कदाचित पीक्षितोसि, कदाचित अपि ईक्षितः और असि। कदाचित यानी कभी भी, अपि यानी कदाचित यानी कभी, अपि यानी भी, ईक्षित है यानी दिखाई देना, एक पहले भी वीक्षित आया था ना, वहां भी दिखाई देने का अर्थ में था, ईक्षित यानी भी दिखाई देना, और असि अर्थात हो, असि यानी हो, अभी ये तो ये शब्द, हाँ,
पर ये कोई सारे के सारे ऐसे कैसे नहीं जुड़ेंगे, इसमें से कुछ इधर कुछ उधर, तब जाके अर्थ बनेगा। ऐसा यूं क्यों अर्थ बना दे तो ऐसा नहीं बनेगा। देखिए, मुनीश है मुनीश्वर को विस्मय अति, अत्र यहाँ पे क्या आश्चर्य है, किस बात का आश्चर्य है कि गुणैर अशेषे संपूर्ण गुणों द्वारा त्वम संश्रितः आपका आश्रय ले लिया गया है, और कैसे निर्वकाशतया बिल्कुल अवकाश रहित, यानी गुण आप में अवकाश रहित आश्रय लिए हुए, अवकाश रहित आश्रय लिए हुए मतलब जो गुण आप में भरे हैं ना, अब उनमें कहीं बीच में अवकाश नहीं, कहीं गैप नहीं है, कहीं खाली नहीं है कुछ भी, यानी ठूस ठूस के आप में गुण भरे हुए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब इतने गुण आप में भरे हैं ठूस ठूस के, फिर भी हमको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। कहना तो ये जा रहे हैं कि भगवान में गुण ही गुण है, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि आप में इतने गुण भरे हैं और वो भी ठूस ठूस के भरे हैं निर्वकाशतया, लेकिन कह रहे हैं इसमें क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, क्यों? अब क्यों आश्चर्य क्यों नहीं है कि नीचे बता रहे हैं इसका कि दोषे उपात्त विविधाश्रय जात गर्वे, कि जो जिनको विविध आश्रय, जिनको अनेक जगहों पर आश्रय मिल गया, ऐसे जो दोष हैं उनको बहुत जगह आश्रय मिल गया, यानी दोष तो औरों के पास हैं, आश्रय मिल गया मतलब औरों के अंदर तो दोष हैं, तो उनको वहां दूसरी जगह आश्रय मिल गया, उनको तो वहां जगह मिल गई। तो उपात जात गर्वई, उपात वो उनमें गर्व उत्पन्न हो गया, वो गर्व को प्राप्त हो गए, उनमें घमंड हो गया, उनको रहने को जगह मिल गई। अपन कहीं जाओ शिविर में पंचकल्याणक में, अपने बच्चों से कमरा मिल जाए तो अपन हमें तो मिल गया, तो उनको जगह मिल गई रहने को। कहाँ मिल गई कि और देवी देवताओं में उन दोषों को तो जगह मिल गई, इसलिए उनको तो उत्पन्न हो गया घमंड, और उनको तो मतलब वो घमंड हो गया, इसलिए वो तो वहां टिक गए। और अब स्वप्नांतर एपी, यानी स्वप्न में भी अब वो जो दोष हैं कदाचित अपी, कभी भी आपके पास वो दिखाई नहीं देते। दोषों में हो गया, दोषों को घमंड हो गया, तो हम क्यों जाएं और कहीं, हमें तो यही जगह मिल गई, हम गए को दूसरी जगह जाएं, तो उनको तो घमंड हो गया, इसलिए आपके पास फटकते, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते, मतलब आपके पास वो फटकते भी नहीं है कहीं भी, यानी आप में गुण ही गुण भरे हैं। तो भगवान के गुणों को बताने के लिए इस तरह से कहा है कि क्योंकि और दोष तो और जगह सब जगह जाके सेट हो गए, गुणों को कहीं जगह ही नहीं मिली। सब लोगों ने जो और देवी देवता थे सबने दोषों को तो बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और गुणों को किसी ने रखा ही नहीं, गुणों को कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए बेचारे आपके पास आ गए। मतलब कह तो ऐसा रहे हैं कि गुणों को जहाँ जगह नहीं मिली इसलिए सब आपके पास आ गए, लेकिन बताना क्या है, बताना तो उनकी गुणों की महिमा ही है। लेकिन अब कौन सा अलंकारों के नाम है तो ये लोग जाने, संस्कृत पढ़ने वाले, ये अलंकार है इसमें भी कि इस तरह से कह रहे हैं, कहने में ऐसे लगेगा कि महिमा घटा रहे हैं, लेकिन इस तरह की उसके द्वारा उनकी महिमा बता रहे हैं कि दोषों को तो सबने जगह दी, आश्रय दिया, तो दोष तो वहां एडजस्ट हो गए, गुणों को किसी ने जगह ही नहीं दी, इसलिए बेचारे क्या करें, भटकते भटकाते आपके पास ही आके बैठ गए सारे के सारे। स्वप्न में भी अब दोष तो आपके पास आएंगे नहीं, उनको वहां जगह मिल गई, आप में गुण ही गुण भरे हुए। कहना तो ये है, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप में गुण ही गुण ठूस ठूस के भरे हैं, अब दोष कहाँ से घुसे, तो दोषों को वैसे जगह नहीं मिली, तो इसलिए, लेकिन वो घमंड कैसे हुआ उनको, ऐसे फिर दोष तो दुखी हो जाते, घमंड नहीं आता ना दोषों को, तो पहले दोषों को जगह मिल गई, उनको घमंड आ गया कि हमको तो जगह मिल गई, अब गुणों को कहीं जगह मिली नहीं थी, तो वो आपके पास आ गए सारे के सारे गुण। ऐसा, हाँ, वो जो अलंकारों के नाम हो वो तो मुझे देखो आता नहीं है ज्यादा। देखिए स्कैनवे अर्थ देखते हैं, अब फिर वापस से अपन अर्थ देखेंगे। हे मुनीश्वर, यदि नाम, यहाँ नाम को यदि के साथ ही जोड़िए, क्योंकि नाम का ऐसा कोई अर्थ मतलब नहीं जुड़ता है यहाँ पे ऐसे, तो हमें ऐसा लगता है कि निर्वकाशतया अन्यत्र आश्रय न पा सकने से अशेष ही गुण ही त्वम संश्रिता, सभी गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया है, तथा उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई दोषे, अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोष कदाचित अपि
कदाचित स्वप्नांतरे अपि, स्वप्नावस्था में भी आपके पास न ईक्षितः असि, दिखाई नहीं दें तो अत्र कह विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यानी आप में गुण ही गुण भरे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि उन गुणों को और कहीं दुनिया में जगह ही नहीं मिली, तो सारे गुण आके आप में भर गए, इसमें आप में भर गए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं। फिर से अर्थ एक बार ऊपर से और देख लें। इस वाले काव्य का मतलब थोड़ा सा ये अन्वयार्थ जमाना में थोड़ा सा वो लगता है, एक बार भाव समझ में आ जाए तो फिर अपने को अर्थ जमाना आसान पड़ता है। को विस्मय अत्र, यहाँ क्या आश्चर्य है कि अशेष ही गुणे, संपूर्ण गुणों के द्वारा आपका आश्रय ले लिया गया है। और वो किस तरह आश्रय लिया है, निर्वकाशतया। देखो नीचे अर्थ में निर्वकाशतया का दूसरा अर्थ किया है, लेकिन दोनों अर्थ इसके बनेंगे कि आप में निर्वकाशतया गुण भरे हुए हैं, और निर्वकाशतया यानी अन्यत्र जगह नहीं मिली, निरवकाश, कहीं जगह अवकाश खाली जगह कहीं मिली नहीं गुणों को, इसलिए वो आप में आके भर गए। और निर्वकाशतया यानी आप में बिल्कुल सघनता से, दोनों अर्थ इसके बनेंगे इसमें। तो अन्यत्र आश्रय न पा सकने से सभी गुणों ने आपका ही आश्रय लिया, और वो किस तरह से, बिल्कुल सघनता से वो आप में गुण भरे हुए हैं। और विविध आश्रय, अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से दोषों को घमंड उत्पन्न हो गया है, और ऐसे वो दोष स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी न कदाचित पीक्षितो असि, स्वप्न में भी कभी भी आपके पास दिखाई नहीं देते। यानी आप में गुण ही गुण भरे हैं, दोषों को तो आप में कोई ऐसा नहीं कि बाद में आ जाएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएंगे, मतलब तीनों कालों में हमें कभी भी अब आप में दोष नहीं आएंगे। ऐसा को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषे, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वे, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि, तुम जिन पूरन गुण गण भरे, दोष गर्व करी तुम परिहरे, और देव गण आश्रय पाए, स्वप्न न देखे तुम फिर। मतलब अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से वो जो दोष है ना, वो ये स्वप्न किसको आ रहा है, स्वप्न में भी, मतलब वो दोष स्वप्न में भी आपको नहीं देखते। ये जो नीचल लाइन का अर्थ है ना, कि वो स्वप्नों दोषों को अगर स्वप्न आए तो वो स्वप्न में भी आप दिखाई नहीं देते उनको कि आप भी हो। उन्होंने आके आपके पास देखा कि आप तो गुणों से तो भरपूर है, जगह ही नहीं है तो इस पास में प्रवेश करने की, तो अन्य देवों के पास तो उनको वहाँ पर आश्रय मिल गया, तो फिर उनको जहाँ आश्रय मिल गया तो गर्व हो गए, जगह अच्छी जगह मिल गई, उससे अभी बताया तब आने की तरफ स्वप्न नहीं सुन। हाँ नहीं, मतलब स्वप्न किसको आ रहा है, वो स्वप्न दोषों को आ रहा है, कि वो सपना में भी उनको सोचे कि मैं जिसमें जिनकी इच्छा बची होगी वहां जाऊं, तो सपना भी है उसका, और उनको आपको मतलब ही नहीं है, दोष आपके पास आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए काव्य 28। अब यहाँ से प्रातिहार्यों का वर्णन चालू होता है। 28 नंबर के काव्य से प्रातिहार्य। प्रातिहार्य किसे कहते हैं? 8 होते हैं। ऐसे अर्थ मिलता नहीं है प्रातिहार्य का आसानी से। हाँ, अरुण जी गुरु जी ने बताया था, वरना वैसे शब्द अर्थ प्रातिहार्य का कहीं मिलता नहीं है। उन्होंने कहाँ से ढूंढ ढांढ के वो तो करते हैं। हाँ नहीं, प्रातिहार्य, प्राति यानी प्रति के अर्थ में ले, प्रत्येक, और हार्य मतलब हरने वाला, तो प्रत्येक के मन को जो हरने वाला हो वो कहलाएगा प्रातिहार्य। वैसे और कहीं मतलब बहुत उन्होंने जाने कहाँ से ढूंढा है, कोई धवला वगैरह में कहीं मिला होगा, वरना मिलता नहीं इसका प्रातिहार्य का आसानी से। हाँ, प्राति यानी मतलब प्रत्येक के, और हार यानी हरने वाला, तो प्रत्येक का क्या हरेगा? मन को हरने वाले।
यानी वो प्रातिहार्य जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं और ये भगवान के वैभव के ही प्रतीक हैं। उसमें अलग अलग वो चला ही नहीं उनका पूरा, वरना वो बताते हैं कि ये किस किस के प्रतीक हैं, अलग अलग उनकी मतलब प्रभुत्व के प्रतीक हैं। होली इसमें नहीं है अर्थ में भी ये चीज नहीं है कि वो किसका प्रतीक है क्या है, ऐसा नहीं है। वो मंगल द्रव्य में झाड़ी वगैरह नहीं। अशोक वृक्ष किसका प्रतीक है नहीं दिया, मैंने देखा इस प्रवचन में, मेरे को तो नहीं मिला। फिर उन्होंने उसका बताया था सिंहासन परमेष्टि बने का प्रतीक है, अशोक वृक्ष का तो उन्होंने भी नहीं बताया किसका प्रतीक है। वो प्रतीक तो नहीं, बस हाँ, सिंहासन का बताया था। और अशोक वृक्ष में ये बताया था कि वृक्ष को अलग अलग होते हैं, हाँ। लेकिन नाम उनको अशोक ही होता है। हाँ। तो यहाँ पे ये प्रातिहार्य चालू है, 8 प्रातिहार्य हैं, नाम करीब करीब सबको याद है, अपन शांति पाठ में भी बोलते हैं। हाँ, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल बारी, ये तो वो प्रातिहार्य मन। दुंदुभि बोलते हैं, अशोक वृक्ष कहाँ है? जैसे दुंदुभि आसन। दिव्य विटप, विटप यानी वृक्ष, दिव्य वृक्ष, दिव्य वृक्ष मतलब अशोक। दूसरे वाले में उसमें जो पवैया जी वाला उसमें तरु अशोक सिंहासन भामंडल सुरपुष्प वृष्टि त्रय छत्र 64 चमर दिव्य ध्वनि पावन धुंदुभि देवोपम सर्वत्र। अलग अलग शांति पाठ जितने भी है ना इसमें आते ही है नाम, शांति पाठ में उनके नाम। तो हाँ उसमें नहीं है, दादा वाले में पुराने जो है ना अपने उनमें आते हैं। तो ये सबसे देखो, इनमें कोई क्रम तो है नहीं, यूं तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्रम में सबसे पहला अशोक वृक्ष, और फिर यहाँ भक्तामर में भी ये क्रम दिया है तो उससे भी क्रम ऐसा हो जाता है। तो अशोक वृक्ष बता रहे हैं। अशोक का अर्थ क्या होता है? शोक से रहित, अशोक जो शोक से रहित है। तो जो शोक से रहित है, अब वो तो वृक्ष है, वो क्या शोक से रहित होगा? लेकिन वास्तव में जिसको देखने से जीवों का शोक दूर हो जाए, ऐसा वो वृक्ष, मतलब जिसको देखने से, जिसके पास जाने से, जिसके नीचे, वैसे भी वृक्ष की छाया में जाने से जो संताप है, ताप दूर हो जाता है। मतलब गर्मी में तो होता ही होता है, सर्दी में भी अगर धूप के आतप से त्रस्त हैं हम, परेशान हैं, तो वृक्ष तो अच्छा ही लगता है सबको। तो वृक्ष है वो ताप को दूर करने वाला है। और ये जो अशोक वृक्ष है दिव्य वृक्ष है। तो ये ताप भी दो तरह के, एक बाहरी ताप और एक आंतरिक ताप। तो बाहरी ताप को दूर करने वाला तो ये वृक्ष है, और आंतरिक ताप को कौन दूर करता है? कि आंतरिक ताप को ये वृक्ष जिनके लिए है, ऐसे वो तीर्थंकर परमात्मा, वो हमारे अंतरंग जो मोहराग्रेश रूपी संताप है वो उसको दूर करते हैं। और बाहरी ताप को ये अशोक वृक्ष, इसमें बताएंगे इनका जो भगवान का रूप है वो किस तरह से ताप को दूर करता है। ये अशोक वृक्ष के संबंध में भी हमने बात उस समय तो कर ही ली थी, पहले पढ़ा था जब, कि अशोक वृक्ष का मतलब ये वाले जो अपन जैसे अशोक का बोलते हैं आसापाली का, ये नहीं है। अशोक वृक्ष का मतलब है जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा जाता है। वो नीचे भी नहीं, आजू बाजू भी है। हाँ, जहाँ भी हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट नीचे हो, कोई जरूरी नहीं है। जब पढ़ते हैं 24 भगवान का, फिर किसी में साल आता है या किसी में तो अलग हाँ, नाम आता है। वो तो दीक्षा ली थी। अच्छा, दीक्षा नहीं, केवल ज्ञान के भी आते हैं और दीक्षावान होते हैं, केवल ज्ञान के ही आते हैं। हाँ, तो अलग जैसे साल वृक्ष के नीचे हुआ, नीचे मतलब आसपास में हुआ, कहीं आम के पेड़ के आसपास में हुआ, नीचे हुआ, तो वो समाव शरण में उन तीर्थंकर का समाव शरण जब बनेगा, तो उन तीर्थंकर के समाव शरण में वो आम वाला, जिनको आम के नीचे हुआ है ना केवल ज्ञान, वो आम का वृक्ष ही वहां बनेगा। और उस आम के वृक्ष को आम का वृक्ष नहीं बोलेंगे, उसको अशोक वृक्ष। हाँ, और अशोक वृक्ष तो यहाँ बोलते हैं, वरना जैसे दिव्य वृक्ष, बस दिव्य वृक्ष है, देवोपनीत है। जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हो रहा है वही वाला वृक्ष वहाँ कुबेर के द्वारा बनाया जाता है। और ये कैसा होता है वृक्ष? कि वनस्पति का एक नहीं होता, पृथ्वी का एक होता है। और जिसके पत्ते होते हैं, वो पत्ते मतलब वो सब पृथ्वी का एक है, तो रत्नों के तो पत्ते ग्रीन होंगे,
तो वो मरकत मणि ग्रीन कलर का होता है, तो पत्ते हैं वो मरकत मणि में होते हैं। और मतलब वो वृक्ष इतना सुंदर होता है कि उसको देखते ही समर शरण की एक एक चीज मतलब ऐसी होती है कि जो दुनिया में कहीं नहीं होती, और उसको देखते ही ऐसे लगता है देखते रहो। से कहीं अभी आजकल समझ लो अपन कहीं होटल्स में जाएं 5 स्टार 7 स्टार, तो उनकी जो लॉबी होती है, लॉबी में ही वो जो झाड़ वाड़ जो लगे होते हैं ना वहाँ, वो ऐसे लगते हैं कि बस अगर अपन लोग तो अपने लोगों के ज्यादा काम नहीं पड़ते जाने के होटलों में, तो वो अपन अपने जैसा व्यक्ति चला जाए जिसने कभी देखे नहीं है, तो ऐसा लगता है उनको देखते रहो महलों के जैसे, मतलब कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। आजकल ये जो मैरिज ये जो होते हैं ना, हाँ इनमें भी सब इस तरह के लगाते हैं। वो लेजर लाइट चालू हो गई ना, तो ऐसे ही वहाँ समर शरण की मतलब एक एक रचना ऐसी होती है कि जिसपे से नजर हटे नहीं, और वो इसलिए नहीं होती कि हमको आकर्षित तो हो नहीं हो, लेकिन वो भगवान का, क्योंकि तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पद के धारक जो हैं, तो उनकी जो बाह्य सामग्री विभूति है, वो जहाँ विराज रहे हैं, वो जो विभूति है, वो विभूति कैसी होगी, वो भी तीन लोक में मतलब एक ही होगी अपने टाइप की, सर्वोत्कृष्ट। इसलिए वो इस तरह का। तो इस वृक्ष पे वो अनेक प्रकार की मणियों का तो है ही खुद, और चमचमाता रहता है बिल्कुल, और उस पे अनेक प्रकार की मालाएं, घंटा, ये सब भी उस वृक्ष पे भी टंगे होते हैं। जैसे वृक्ष है तो प्रतीक मतलब वनस्पति भी होंगे तो एक जीव होंगे, और अगर प्रतीक होंगे तो भी एक जीव होंगे, तो प्रतीक क्यों होते हैं? पृथ्वी देखो, वनस्पति कायक में निगोद होते हैं, और बाकी जो 4 स्थावर है वो निगोद रहित होते हैं। क्योंकि निगोद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एक जन्म एक सांस में 18 बार जन्म मरण। नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? साधारण वनस्पति। हाँ, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। एक श्वास में 18 बार वाले को निगोद नहीं कहते। एक श्वास में 18 बार तो हर अपर्याप्तक जीव का जन्म मरण होता है, निगोदिया का नहीं, अकेला निगोदिया का नहीं। निगोदिया बड़ी लंबी आयु वाले भी होते हैं। अच्छा, ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है। लंबी आयु का नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग ये डेफिनेशन निगोद का मतलब एक श्वास में 18 बार नहीं, एक श्वास में 18 बार जो अपर्याप्त मनुष्य है वो भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे। इसलिए निगोद का मतलब वो नहीं, जितने भी अपर्याप्त हैं पाचन में, मनुष्य भी ऐसे ही करेगा एक। हाँ, अपर्याप्त जीवों की आयु श्वास के 18 भागी होती है। समूचे मनुष्य हाँ, वो समूचे मनुष्य तो है अपर्याप्त। इसलिए निगोद वनस्पति वाला साधारण प्रत्येक वनस्पति। हाँ, तो साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। निगोद की डेफिनेशन क्या है? साधारण वनस्पति। और साधारण किसे कहते हैं? अनेक मालिक ऐसे बता। हाँ, एक शरीर के मालिक, आश्रित नहीं, आश्रित नहीं, मालिक, मालिक। एक शरीर के मालिक अनेक जीव है, अनंत जीव एक शरीर के मालिक है, वो कहलाएगा साधारण। और एक शरीर का मालिक एक, वो कहलाएगा प्रत्येक। अब उस एक शरीर का मालिक एक है, उसके आश्रय से जीव रह रहे हैं, वो कहलाएगा सप्रतिष्ठित प्रत्येक। आश्रय में फर्क है, आश्रय नहीं। एक शरीर के मालिक ही अनंत जीव हैं, उसका नाम है साधारण, और वो कहलाता है निगोद। तो वनस्पति कायक में ऐसे साधारणपना निगोदिया होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु में निगोद नहीं होती। इसलिए एक शरीर में मालिक अनेक हो गए तो एक की मृत्यु होगी तो सारे की। हाँ, वो करीब करीब सबका एक साथ जन्म मरण चलता है, तभी तो उनका जन्म मरण श्वासोच्छ्वास आहार ये इकट्ठा जिनका कॉमन होता है, उसकी डेफिनेशन में सारी बातें हैं। जिनका शरीर, जन्म मरण, श्वासोच्छ्वास, आहार ये कॉमन होता है, इकट्ठा होता है, इसलिए वो, हाँ, इसलिए उसका नाम है साधारण। अपन तो अकेला शरीर को लेते हैं, इस 4 बातें उसमें इकट्ठी होती हैं, इसलिए उसका नाम है साधारण। एक साथ ही होंगे सारे काम, जब एक साथ ही हैं तो लिफ्ट में एक साथ आएंगे, जो एक साथ ही ऊपर पहुंचेंगे, एक साथ इकट्ठे आए हैं ना, तो एक शरीर में है सारे, तो उस हिसाब से उनका चलेगा। इनके पत्ते वगैरह जो इनका यूज नहीं तो ऑर्नामेंटली होने देखा जाए तो ये ऑर्नामेंटली मतलब सजावटी हो गई देखा जाए। हाँ, जैसे देवों के विमान है वो सब भी पृथ्वी का एक है ना, वो पृथ्वी का एक में, अब इसमें थोड़ा ये फर्क पड़ता है। मतलब 4 स्थावर में अगर निगोद से दुर्लभ है, निगोद से स्थावर, निगोद से स्थावर पर्याय प्राप्त करना
दुर्लभ लईजो चिंतामणि नहीं, ये तो त्रस के लिए है। हाँ वो तो उसमें ही है, छड़ाला में नहीं है ये लाइन, तो 12 भावना में ही है, 12 भावना में ही उसमें है, छड़ाला में। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति। निगोदिया से प्रत्येक वनस्पति होना भी बहुत दुर्लभ है, साधारण से निकल के प्रत्येक में जाना, तो इसलिए इनमें फर्क है। तो ये जो अपनी तो बात इसकी वृक्ष की चल रही है, ये अशोक वृक्ष है, ये पृथ्वी का एक है, मरकत मणि में इसकी पत्तियां हैं, पूरा मणियों का बना हुआ है और बहुत ही कुछ अद्भुत अलौकिक वृक्ष होता है। और कितना ऊंचा होता है ये, भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। भगवान की ऊंचाई 500 धनुष है आदिनाथ भगवान की, तो कितना, तो कितना हुआ 6000 धनुष, 6000 धनुष का वो वृक्ष। और आदिनाथ भगवान को कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था केवल ज्ञान? हाँ वट वृक्ष, नैग्रोध, नैग्रोध मतलब वट का, नैग्रोध परिमंडल होते हैं वट का भी, तो वट वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो उनका जो अशोक वृक्ष है वो आदिनाथ भगवान का, यहाँ किस अशोक वृक्ष की बात कर रहे हैं अपन, वो वट वृक्ष, वट वृक्ष है 6000 धनुष का, वो है अशोक वृक्ष, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे देख। हाँ मानस्तंभी, और भी कई चीजें 12 गुना होती है, कोट वगैरह कुछ कुछ, कोई ऐसा अलग अलग है। बुलवाती हूँ मैं काव्य, बोल लेंगे इकट्ठा ही एक साथ। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। देखिए हाँ पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती तो र बोल के ना, व र बोल तो क्या वर्ती, बाद में तो ना तैसे पहले ही तो बोलेगा, तै पे लगा है तो। उच्च है अशोक तरु, ऊंचा अशोक वृक्ष, अशोक तरु अशोक वृक्ष। संश्रितम उन्मयूखम, संश्रितम यानी आश्रय में, आश्रय में का मतलब है नीचे, आश्रय में। उन्मयूखम, उन यानी ऊपर की ओर, और मयूखम यानी किरणें। उन यानी ऊपर की ओर, मयूखम यानी किरणें। आभाति, आभाति यानी शोभायमान होती है, होता है। अभी देखो यहाँ किरणें हैं, तो किरणें के साथ होती है जुड़ता है, लेकिन वो अर्थ में होती है नहीं है, होता है। क्योंकि शोभायमान कौन हो रहा है? किरणें नहीं हो रही है शोभायमान, वो तो आप हो रहे हो शोभायमान। रूपम अमलम, रूपम यानी रूप, अमलम यानी मल से रहित। भवतः यानी आपका, नितांतम, नितांत अत्यंत, लगातार नहीं, निरंतर नहीं, नितांत मतलब बिल्कुल, अत्यंत। स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट उल्लसत किरणम, स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से, उल्लसत यानी चमकती हुई, शोभायमान। उल्लसत, इसके बाद किरण, किरण यानी किरण। अस्त तमो, अस्त यानी खत्म हो जाना, अस्त हो जाना। तमो यानी अंधकार। वितानम यानी, वितान पहले भी आया था, समूह। वितान यानी फैलाव, उसका समूह।
वितान का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार। बिंबम यानी बिंब। रवेह इव, रवेह यानी रवेह बना है रवि से, रवि के चलेंगे ना शब्द तो रवे, हाँ रवे बनेगा। रवि के किसके जैसे चलेंगे? कवि की जैसे, कवि की जैसे कवे। रवे यानी रवि से बना है रवे, तो सूर्य। एव यानी समान, एव यानी समान। पयोधर, मनीषा भी पयोधर, बादल। पयोधर, पय यानी पानी, धर यानी धारण करने वाले, पानी को धारण करने वाले यानी बादल। पार्श्ववर्ती, बोलो सुशीला आंटी। पार्श्ववर्ती, नजदीक, पड़ोसी, पड़ोसी बोलते हैं। ऐकत्वमपि मृत्वा, उसमें आता है ना, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पार्श्ववर्ती यानी निकट का, निकट। यहाँ निकट अर्थ से जुड़ेगा, पड़ोसी शब्द नहीं जमेगा यहाँ। निकट, निकट समीप, वही। देखिए, ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में यानी उसके नीचे, उच्चे है अशोक तरु संचितम। ऊंचा अशोक वृक्ष कितना ऊंचा है? 6000 धनुष ऊंचा अशोक वृक्ष, उसके आश्रय में उसके नीचे। उन मयूखम, ऊपर की ओर जिसकी अपनी किरणें, ऊपर की ओर किरणें बिखेरता हुआ निकल रही हैं। रूपम, भवतः रूपम, वो आपका रूप। आपका रूप कैसा है? भगवान का रूप बता रहे हैं, बता भगवान को रहे हैं, अशोक वृक्ष को नहीं बता रहे। लेकिन आप कहाँ पर विराजमान हो कि ऊंचा अशोक वृक्ष है, उसके नीचे, और आप कैसे हो कि आप, वो अशोक वृक्ष भी जैसे उनकी देवताओं के नाखून चमक रहे थे ना, वो उनकी मणियां चमक रही थी ना आपके नाखूनों से, ऐसे ही वो अशोक वृक्ष भले ही मरकत मणि का है, लेकिन वो चमक किससे रहा है कि वो आपके रूप, आपके शरीर की किरणें ऊपर जा रही है, उससे वो अशोक वृक्ष जगमगा रहा है। कितना ही देवो पुनीत है, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारी तो आंखें चुन दिया जाए, लेकिन तो भी उसमें उसकी, आपके आगे, तीर्थंकर के रूप के आगे दुनिया की कोई विभूति, कोई पुद्गलों में ऐसी, और कोई पुद्गल ऐसे नहीं है। वो आपने आया था ना काव्य कि सारे अच्छे वो परमाणु आप में बन गए। हाँ, परमाणु विश्वम। तो इसलिए चाहे कितने ही अच्छे कुबेर ने बनाए हो मरकत मणि के, वो कुछ नहीं चमकते। वो आपके शरीर की किरणें पड़ रही है तो ही वो चमक रहे हैं। तीर्थंकर ही नहीं हो तो समर्षण ही क्या हो, दूल्हा ही नहीं हो, बारात जा रही है। ऐसा रूपम अमलम यानी मल से रहित। अब ये अमल में भी कौन सा? आपका जो रूप है वो अमल, आपका रूप दो तरह का रूप, आपका द्रव्य रूप और आपका भाव रूप, क्योंकि आप दोनों तरह के मल से रहित है। बाहर में भी आपका शरीर मल से रहित है। कैसे मल से रहित है? परमोदारिक हो गया है। अब उसमें किसी भी तरह के, परमोदारिक शरीर भी निगोद रहित होता है। अब उसमें सारे निगोदिया, हमारे शरीर में निगोदिया जीव हैं। हमारा शरीर तो सह प्रतिष्ठित है, आश्रय में भी है और निगोदिया भी है। पर जब केवल ज्ञान होने वाला होता है 12वें गुणस्थान में, तो वो निगोदियां उसमें से निकलते जाते हैं और 13वें गुणस्थान में पहुंचे निगोद रहित, तो अमल हो गया। द्रव्य रूप भी आपका अमल है, बिल्कुल मल से रहित है। और वैसे देखा जाए तो जन्म से ही मलमूत्र रहित शरीर है, पसेव रहित शरीर है। वैसे जन्म से, जन्म के अतिशयों में है। भगवान के आहार होता है, निहार होता ही नहीं है, पसीना आता ही नहीं है, तो दाढ़ी मूछ ये होते ही नहीं है। महापुरुषों के बाल बड़े होते दिखाए तो वो बनाए हैं लोगों ने, ये गहराई से अध्ययन नहीं होता ना, तो वो बना। केशलोच तो बाल तो होते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं होते। सिर के बाल, ये बाल तो होते हैं, ये दाढ़ी मूछ। जितने भी महापुरुष है ना, शलाका पुरुष, दाढ़ी मूछ नहीं होती उनके। देवों के तो बाल ही नहीं होते, नाखून भी नहीं होते, बाल भी नहीं होते देवों के तो। शलाका पुरुषों के निहार भी नहीं होता। हाँ, पूरे 63 शलाका पुरुषों के निहार भी नहीं होता, और ये दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं होते।
भगवान के नख और केश पहले, हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान के अतिशय में आता है ना नख और केश नहीं बढ़ना, तो पहले बढ़ते होंगे, केश बढ़ते होंगे, नख भी बढ़ते होंगे, लेकिन दाढ़ी मूछ में बाल ही नहीं होते। सिर में बाल होते होंगे तो वो बड़े होते होंगे। नहीं तो जमीन चाहिए तो शोभा ही नहीं हो। सबकी तो दूल्हा भी सब गाड़ी वाले होते हैं। तो सबके अपने अपने शौक हैं जैसे। आजकल तो सब तो द्रव्य रूप भी अमल है आपका, और भाव रूप, तो भाव कर्म मल से रहित है ही है। 4 घातिया कर्मों का अभाव हो गया। मोहनीय कर्म ही वास्तव में भावमल है, मोहनीय कर्म से रहित है, तो भावमल से भी रहित है। तो द्रव्य रूप भी अमल है और भाव रूप भी अमल है। तो ये जो आपका द्रव्य और भाव अमल रूप है, वो उस ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे और अपनी किरणें ऊपर की ओर बिखेरता हुआ वो शोभायमान हो रहा है। ऊपर वो अशोक वृक्ष तो इतना ऊंचा है, और उस उतने ऊंचे अशोक वृक्ष पे आपके इतने अमल रूप की वो किरणें ऊपर फैल रही है। देखिए आगे, ये फिर आ गया, नहीं बहुत बारीक सी, पता नहीं छोटी, ऐसा लग रहा है छोटी सी मकड़ी है क्या। स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से। अब ये क्या क्या बता रहे हैं कि जो आपका उज्जवल रूप है, तो अपन ने ऐसे अभी जोड़ लिया आपका उज्जवल रूप। अब वो स्पष्ट उल्लसत किरणम, वो जो आपके ऊपर की ओर किरणें बिखेर रहा है आपका रूप, और वो जो किरणें हैं वो स्पष्ट रूप से उल्लसत यानी चमक रही हैं, चमकती हुई। और तमोवितानम, जो अंधकार का समूह फैलाव था, जितना अंधकार का फैलाव था उसको अस्त करने वाला है। जो आपका रूप है ऊपर की ओर अपनी किरणें बिखेरता हुआ, और आपका दैदीप्यमान जो रूप है वो सारे अंधकार को नाश करने वाला है। यानी समाव शरण में दिन रात का भेद नहीं होता, नहीं रात नहीं होती, दिन रात का भेद नहीं होता, मतलब दिन ही दिन रहता है। वो रात क्यों नहीं होती वहाँ पे? मणियों से नहीं, वो आपका जो रूप है ना, भगवान का रूप, भगवान का रूप वो सारे अंधकार का नाश कर रहा है। रात में भी रात नहीं, मणिया वणिया कुछ भी नहीं है। वो मणिया रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, और ये मणिया तो क्या है रवि शशि के आगे? ये मणियों में प्रकाश, ये सब यानी भगवान का रूप ही इतना प्रभावशाली, और इतना, अब ऐसा नहीं है क्योंकि लाइटें लगी हो भगवान के शरीर में उनसे कोई, लेकिन महिमा बता रहे हैं उनकी, और तेज भी होता ही है ना। हाँ वही, वो एक औरा होता है, एक महापुरुषों के वैसे ही जो दुनिया के साधारण महापुरुष होते हैं उनका एक तेज होता है, तो ये तो अलौकिक महापुरुष 3 लोक में अद्वितीय तीर्थंकर परमात्मा है, उनके शरीर की ऐसी महिमा है। अब वो आपका जो रूप है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो कैसा लग रहा है? भगवान का जब ऊपर जाते हैं केवल ज्ञान करने पर तो 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश है, सूर्य चांद तो कितने नीचे है, इसलिए सही बात। सूरज चांद तो 900 योजन तक ही है, और वो 5000 धनुष, लेकिन ये योजन है धनुष है, ये योजन और धनुष है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। लेकिन वो वहाँ पे इसीलिए, एक तो संवत्सर में वास्तव में तो वो रत्नों का प्रकाश तो है ही है, और फिर भगवान की महिमा ऐसी है शरीर की। यहाँ तो भगवान की महिमा बता रहे हैं, वैसे कहा जाए तो वो रत्नों का प्रकाश से अपने भोग भूमियों में दिन रात का भेद नहीं होता, वहाँ सूरज चांद दिखते नहीं है, क्योंकि वहाँ सब रत्नों में प्रकाश रहता है। वहाँ तो तीर्थंकर नहीं है, तो भी वो कल्पवृक्षों से जो वहाँ ज्योतिरांग जाति के वो जो कल्पवृक्ष है उनसे जो मिलता है रत्न वगैरह, उनसे वो प्रकाश रहता है। ऐसे ही समावशरण में भी कल्पवृक्ष तो है ही ना, कल्पवृक्ष भूमि है, तो कल्पवृक्ष भी होते ही हैं समावशरण में, तो वो सारा सब देवो पुनीत का दिव्य प्रकाश वहाँ ऑलरेडी रहता ही है। यहाँ तो भगवान की महिमा बतानी है इसलिए उस हिसाब से वर्णन कर रहे हैं। अब आपका रूप है वो कैसा लग रहा है? बिंबम रवे एव, कि सूर्य के बिंब के एव यानी समान, सूर्य के बिंब के समान। कैसा? पयोधर पार्श्वर्थी, जैसा बादलों के निकट सूर्य का बिंब यानी सूर्य शोभायमान होता है, वो अलग ही चमकता है।
बादलों के बीच में सूरज जब अलग ही चमकता है, अलग ही शोभायमान होता है, ऐसे ही ये जो अशोक वृक्ष है उसको तो उपमा दी है बादलों की, अशोक वृक्ष को तो कहा है बादल, और आप हो सूर्य के समान। तो जैसे बादलों के पास में सूर्य का बिंब शोभायमान होता है, ऐसे ही उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका ऐसा चमकता दमकता रूप, वो जैसे सूरज एकदम दैदीप्यमान होता है, ऐसे ही आप वहां दैदीप्यमान हो रहे हैं अशोक वृक्ष के नीचे। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन अन्वयार्थ। उच्च है अशोक तरु संश्रितम, अति उन्नत खूब ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में विराजमान, उन्मयूखम ऊपर की ओर अपनी किरणों को बिखेरता हुआ, भवतः अमलम रूपम आपका उज्जवल रूप, स्पष्ट उल्लसत किरणम स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर चमकती दमकती हुई दीप्तमान किरणों वाला है। आपका रूप कैसा है? ऊपर की ओर किरणें बिखेरता हुआ और चमकती दमकती किरणों वाला आपका रूप है। अस्त तमोवितानम तथा समस्त अंधकार समूह को अस्त करने वाला है। पयोधर पार्श्ववर्ती रवे बिंबम एवं सघन बादलों के समीप रहने वाले सूर्य बिंब के समान नितांतम आभाती अत्यधिक अत्यंत शोभायमान होता है। जैसे बादलों के निकट सूर्य शोभायमान होता है, बादल तो कैसे लगते हैं? फीके फीके लगते हैं सूरज के आगे। तो जैसे बादलों के निकट सूर्य शोभायमान होता है, ऐसे ही वो उतने ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, वो तो बादलों के निकट है, और उतने ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका दैदीप्यमान रूप वो अत्यंत शोभायमान हो रहा है। अशोक वृक्ष की महिमा नहीं बता रहे, बता तो भगवान की रहे महिमा। ऐसे लगता है अपने को प्रात्यार्यों का वर्णन है तो प्रात्यार्य की महिमा भगवान की बता रहे हैं सारी। इसलिए देखिए, उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूखम् मा भाति रूपममलं हरतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरेव पयोधर पार्श्ववर्ती तरु अशोक तर किरण उदार तुम तन शोभित है अविकार मेघ निकट ज्यों तेज फुरन दिन कर दीपेत मेरे निहनन। हो गया समय? पढ़ लेना आप लोग, ये तो छोटे छोटे से हैं प्रवचन, तो वही है बातें, कल आगे करेंगे।